मक्का में तारीखी दिफाई मुआहदा, 3 मुस्लिम ताकतें एक पेज पर। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की में तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तय पा गया। किसी एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मक्का के कसरुल सफ़ा में मुश्तरका दिफा के लिए तीनों ममालिक का सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कायम दरीना ताल्लुकात का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यह मुआहदे का मकसद किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। मुआहदा तीनों रियासतों के मुश्तरका दिफाई मफादात और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम पेशरफ्त है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। तीनों ममालिक का खित्ते दुनिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के अज़म का अयादा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने पर फख्र है। वज़ीर आज़म का अहम तरीन पेशरफ्त के लिए फील्ड मार्शल की अमथक काविशों का इतराफ़। एक्स पर बयान में कहा, दुआ है ये मुआहदा अमन की ढाल हो, तीनों बरादर मुस्लिम ममालिक के लिए अमन, सलामती, मुस्लिम उम्मा की खुशहाली का जरिया बने। तीनों बरादर ममालिक दोस्ती, अमन और सलामती के मुश्तरका आज़म के साथ मुत्तहिद रहें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी मुआहदे पर खुश कहा। मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि खित्ते में अमन के ख्वाह तमाम बरादर इस्लामी ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है। ये मुआहदा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। मुश्तरका मनसूबों के फरोग, दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताउन में अहम किरदार अदा करेगा। सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के हल के लिए अपनी उसूली मौक़िफ़ पर हम गामज़न रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दोनों ममालिक की शराकत दारी मजीद मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। कसरुल सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत भी हासिल कर ली। खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं भी की। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी मुश्तरका दिफाई मुआहदे से कबल तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने नमाज जुमा अदा की। नमाज जुमा में सऊदी वली अहद, वज़ीर-ए-आज़म, तुर्क सदर और फील्ड मार्शल ने शिरकत की। सदर आसिफ अली जरदारी का मकाम मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदा खित्ते आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा, मुआहदा तीनों बरादर ममालिक के महफूज, मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल के मुश्तरका आज़म का अयादा है। मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाएगा। अहम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सत्ताइश है। ये मुआहदा स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुस्तहकम करने की जानिब अहम संग मील है। दुआ गो है अल्लाह इस तारीखी मुआहदे को बरकतों से नवाजे। मुस्लिम उम्मा की सलामती, दायमी अमन और खुशहाली के लिए दुआ गो है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मक्का दिफाई मुआहदे को तीनों ममालिक के अमन, तरक्की और अमाम की खुशहाली के लिए अहम संग मील करार दे दिया। शहजादा फैसल बिन फरहान ने तैनीती बयान में कहा कि सऊदी वली अहद, तुर्क सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत तीनों ममालिक में बरादराना ताल्लुकात की तौसीक करते हैं। मुआहदा इन मुश्तरका ख़तरात से निमटने की कोशिशों की निशानदही करता है, जिससे खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम मुतासिर होता है। मुआहदा तरक्की, खुशहाली और इक़्तिसादी मौक़े को फ़रोग़ देगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर का दिफाई मुआहदे पर इज़हार मुस्तरद। एक पोस्ट में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी दिफाई मुआहदे पर खाना काबा की हदूद में दस्तखत किए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने इसे फरीकी दिफाई मुआहदा मुस्लिम दुनिया के लिए तारीखी संग मील करार दिया। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले, दुनिया में जहाँ भी अमन की बात होती है वहाँ पाकिस्तान का नाम होता है। मुआहदा सिक्योरिटी का है लेकिन मकसद अमन है। जल्द नजर आएगा कौन कौन से ममालिक इस मुआहदे में शामिल हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया दिफाई मुआहदे का खैर मकदम तीनों ममालिक के सरबराहान और फील्ड मार्शल को सलाम। एक बयान में कहा, दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा की तारीख का फैसला कुन मोड़ है। मक्का मुकरमा की मुकद्दस सरजमीन से दुनिया को पैगाम मिला, मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर सख्त लफ्ज़ी वार बाग आज़ाद कश्मीर जलसे में बड़े बड़े दावे कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने खिताब में कहा, इस्लामाबाद हुकूमत खतरे में है, इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी।
उल्टी गिनती पीपल्स पार्टी ने नहीं, इनके अपने लोगों ने शुरू की है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं निज़ाम खत्म हो सका, निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, नाकाम कराया गया। वज़ीर आज़म से कोई शिकायत नहीं। नून लीग का एक खास हिस्सा वज़ीर आज़म को अपने तादियों से लड़ाना चाहता है। असल लड़ाई इस्लामाबाद और लाहौर में हो रही है। ये इनके ख़ानदान का मसला है। जब ये मेरे पाँव पकड़ेंगे तो इन्हें मीरपुर और मुजफ्फराबाद याद कराऊंगा। मरहलावार इलेक्शन धांधली कराने के लिए कराए गए 10 सीटें तो पहले ही इनकी जेब में डाल दी गई थी। इनकी गलत फहमी है ये मुजफ्फराबाद में हुकूमत बना लेंगे। पूंछ वाले 10 अगस्त को शेर का शिकार करेंगे। बाघ पूंछ को बचा सकता है, कातिल लीग को हरा सकता है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, नए सूबों की तजवीज़ पर अमल दरामद उस वक्त होगा जब ताकत अवाम के पास होगी। आइन को तोड़ तोड़ कर निज़ाम नाकाम बनाया गया। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ट्रुथ कमीशन के क़याम का मुतालबा दोहरा दिया। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात को शफाफ तरीन करार दिया। जीती गई नशस्तों को हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी करार दिया। जिला हवेली में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुस्लिम लीग नून अब तक 24 नशस्तें हासिल कर चुकी, 23 सीटें आज़ाद कश्मीर हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के तरक्की के विजन को देखकर वोट दिया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले, मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी। नून लीग की क़यादत हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही है। जलसागाह में हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है के नारों से गूंजती रही। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला जिला पूंछ और जिला फलंदी में अमन अमान की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र 10 अगस्त को होने वाले इंतखाबात मौखर कर दिए गए। जिला बाग के 3 इंतखाबी हलकों और जिला हवेली के एक हलके में पोलिंग 10 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 7 हलकों में पोलिंग का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। ईरान मुआहदा करना चाहता है, ये किसी भी फौजी कार्रवाई या हमले से बचना चाहते हैं, मुआहदे के ख्वाहिशमंद है। देखें आगे क्या होता है। अमरीकी सदर का इंटरव्यू, ईरान के खिलाफ जंग बहुत पहले खत्म होने का दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे नहीं लगता ईरानी ज्यादा देर तक ये जंग जारी रख सकेंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो, मामलात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। आबना हर्मुज़ इस वक्त खुली है और हमारे कंट्रोल में है। हमारे पास गोला बारूद की बड़ी मिकदार मौजूद है। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए हिकमत अमली मौसर रही। तेहरान को फौजी कार्रवाइयों में शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर जंग से मुतालिक वाशिंगटन पोस्ट की खबरें बेबुनियाद हैं, झूठी खबरें गद्दारी के मुतरादिफ हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी सदर की धमकियों और मुज़ाकरात के बयानात को ड्रामा करार दे दिया। कहा, इन्हें ड्रामे नहीं, संजीदा और जिम्मेदाराना तर्ज अमल की ज़रूरत है। अमरीकी सदर हक़ाइक़ तस्लीम करें और अपने वादे पूरे करें। धौंस, झूठे वादों और खबरों को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करने की हिकमत अमली नाकाम हो चुकी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान बोले, जंग के दौरान दुश्मन का सरहदी इलाकों में बदअमनी फैलाने का मंसूबा नाकाम रहा। दुश्मन का एजेंडा जनूब मशरक़ी पाकिस्तान और अफगानिस्तान से शरपसंद अनासर को मुल्क में दाखिल करना था। हमसायों ने सरहदों से फितना गर अनासर को दाखिल होने नहीं दिया, बल्कि हमारी मदद की। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा की मौत खुदकुशी है या कत्ल, तहकीकात के लिए कब्र कुशाई न हो सकी। मेडिकल बोर्ड बार बार बदलने पर मीर रजा के वालिद का कब्र कुशाई से इनकार। नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया। वकील के जरिए पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को नोटिस भिजवा दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक बनाए गए पहले मेडिकल बोर्ड से ही कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा। सवाल किया कि कैसे बचाया जा रहा है, किसे बचाया जा रहा है। 10 दिन बाद भी कब्र कुशाई कराना पड़ी तो करेंगे। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने भी नया मेडिकल बोर्ड मुस्तरद कर दिया। बोले, इसमें सियासी मुदाखलत की जा रही है। हैदराबाद के पुलिस सर्जन डॉक्टर वसीम को मेडिकल बोर्ड में किस हैसियत से शामिल किया गया? पुलिस, महकमा सेहत और वज़ीर आला सिंध जवाब दें कि पहले 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड से लोग क्यों फारिग किए। मीर रजा की कब्र कुशाई के लिए पहले और दूसरे मेडिकल बोर्ड को मिलाकर तीसरा मेडिकल बोर्ड बनाया गया। मीर रजा के वालिदैन ने बयानात तफ्तीशी अफसर को रिकॉर्ड करा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आज़ादी की अपोजिशन लीडर को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, अपोजिशन लीडर मुज़ाकरात के लिए इनके चैम्बर में ना आना चाहें तो कमेटी रूम मौजूद है, खाली करवा लेंगे। पार्लिमानी कमेटी से अपोजिशन ने वॉकआउट किया।
अपोजिशन ने कमेटी दोबारा फाल करने की बात नहीं की। अयाज सादिक ने मजीद कहा, गुज़िश्ता रोज पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर से मुलाकात में मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। तारिक फजल चौधरी और आमिर डोगर से 14 अगस्त के प्रोग्राम और कौमी असम्बली इजलास पर मुशावरत की। आमिर डोगर और तारिक फजल चौधरी की अलादा मुलाकात पर कुछ कह नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसर्रत हिलाली ओहदे से सुबुकदोश हो गई। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस। खिताब में जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, जज आते जाते रहते हैं लेकिन इंसाफ हमेशा रहना चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बोले, जस्टिस मुसर्रत हिलाली की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हारून रशीद ने मुल्क में नए सूबों के क्याम की हिमायत कर दी। कहा, नए सूबे गवर्नेंस, माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम का बाइस बनेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, तमाम सियासी जमातों को एक मुश्तरका एजेंडे पर इत्तेफाक करना चाहिए। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर में जेल रोड पर कारकुनों का धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब शेड्यूल। सड़क बंद होने के बाद मुल्क का सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। कराची में मज़ार कायद से मरकजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का शाहराह फैसल पर धरना। शाहराह कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कारकुनान ने मुजाहरे किए। शाहराह रंगी, हबरेवर रोड, नुमाइश और सदर समेत मुख्तलिफ आम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इस्लामाबाद में 26 नंबर स्टॉप पर धरना। ट्रैफिक की आमदोरफ्त की बहाली के लिए पुलिस और कारकुनान में कशीदगी। पेशावर में मोटरवे टोल प्लाजा पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने M1 मोटरवे का एक हिस्सा बंद कर दिया। मुल्तान में बोसन रोड पर कारकुनान का इज्तिमा। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कोयटा में मियां पुंडी चौक में एहतजाजी धरना दिया गया। पंजाब, KP और सिंध के कई छोटे बड़े शहरों में कारकुनान ने मुजाहरे किए। हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी वापस लेने का मुतालबा। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सिंध हुकूमत के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात नाकाम। कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं, सिंध हुकूमत संजीदा नहीं, हुकूमत को हमारे तमाम मुतालबा तस्लीम करना होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे और डीजल 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 30 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर। डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 7 अगस्त के लिए किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में चल्लास के कई इलाकों में सैलाबी रेलों से तबाही। कई मकानात, फसलें, राब्ता सड़कें और पंचक्कियां तबाह हो गईं। शाहराह कराक्रम पर जुज़ी तौर पर ट्रैफिक बहाल। चित्राल में सैलाबी रेलों से मुतासरा इलाकों की बहाली का काम जारी। सैलाबी रेलों से कई मकानात डूब गए। लाहौर, चिन्योट, उकाड़ा, अटक, रेनाला खुर्द में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। चिन्योट में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में नौशहरा और मुर्दान में भी बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात की आज रात जामशोरो, घोटकी और सक्खर में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में आइंदा 3 रोज के दौरान सुबह और रात में बूंदाबांदी का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मानसून के फौरन बाद हर शहर में खस्ता इमारतों के सर्वे की हिदायत कर दी। वज़ीर आला का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की जल्द तकमील करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासी आब में वाज़ेह बेहतरी आई। मानसून के दौरान डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर वासा और उत्तरा पंजाब ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बारिशों के दौरान अवाम की सहूलत के लिए दिन रात एक करने वाले अफसरान और एहलकारों को शाबाश दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सेफ सिटी तौसी प्रोजेक्ट में पेशरफ का जायजा। मोहसिन नकवी ने सेफ सिटी तौसी मंसूबे को 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दिया। वज़ीर दाखिला ने कहा, हमारा आज़म इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट और तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मेयार का इदारा बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी से सेफ सिटी निज़ाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, मौसर निगरानी और फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएगा।
वर्चुअल असासा सर्विस फराहम करने वालों के लिए लाइसेंसिंग रेगुलेशंस पर अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान वर्चुअल असासों के लिए मुकम्मल लाइसेंसिंग निज़ाम के मज़ीद करीब पहुँच गया। बिलाल बिन साकिब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास, स्टेट बैंक, वजारत खजाना, SECP और वजारत कानून के आला हुकाम की शिरकत। वर्चुअल असासों के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान वर्चुअल असासा सर्विस प्रोवाइडर के लिए मुकम्मल लाइसेंसिंग निज़ाम के मज़ीद करीब पहुँच गया। नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क शफाफ और जदीद होगा। मकसद जिम्मेदाराना जिद्दत, मार्केट की शफाफियत, सार्फिन और सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ है। अमरीकी सदर ने पैदाइशी हक के शहरियत पर पाबंदी लगा दी। इमिग्रेशन से मुतल्लिक पाबंदियां भी मजीद सख्त कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 नए एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। नए एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के तहत बर्थ टूरिज्म के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त की जाएगी। बच्चे की पैदाइश के मकसद से आर्जी, सयाती या कारोबारी वीज़ा इस्तेमाल करने की इजाज़त भी नहीं होगी।